गठबंधन की इस बैठक में जिन मुद्दों पर मंथन होने वाला है वो कुछ इस तरह है। लोकसभा चुनाव में संभावित जीत वाली सीटों पर चर्चा, गठबंधन में कितना वोट सहयोगियों को ट्रांसफर हुआ, नए सहयोगियों को गठबंधन में लाने की चर्चा, गठबंधन छोड़ चुके साथियों को वापस लाने की कोशिश और साथ ही विपक्ष की तरफ से पीएम चेहरे पर मंथन। एक साल से विपक्षी गठबंधन का कुनबा भले ही सिमटता रहा हो, लेकिन नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और दावा बहुमत से 2 कदम आगे प्रधानमंत्री पद पर चर्चा और नई सरकार के रोड मैप की हो रही है। जो हमारी कमिटमेंट है उसके लिए हम किंतु परंतु नहीं कहेंगे। अमित शाह जी की तरह किसी से बुलवाएंगे कि नहीं, वो तो जुमला था 15 लाख 2 करोड़ वगैरह वगैरह। प्रतिबद्ध राजनीति होगी और ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जिसके अंदर मानवीय संवेदना हो, जो ये ना कहे कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से नहीं आया हूं। हमें परमात्मा में हमारी श्रद्धा के साथ लोगों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री होगा। विपक्ष के इन दावों की पड़ताल तो 4 जून को ही होगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन के खुद का घर एकजुट नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को विपक्ष के दावों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए नतीजों तक वेट एंड वॉच मोड में हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता एकला चलो का नारा बुलंद करके अलग रास्ता तैयार कर ही चुकी हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बनाकर अखिलेश यादव बीजेपी की 140 सीटों की मुनादी कर चुके हैं, लेकिन नतीजे उनकी भविष्यवाणी के उलट रहे तो पुराना अनुभव बताता है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की मौजूदगी ज्यादा दिन नहीं दिखेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंचते ही कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल इंडिया गठबंधन की सरकार के गठन का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन को रिश्ते का नाम देना मंजूर नहीं है और यही सारे घटनाक्रम विपक्ष के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चुनाव से पहले और नतीजों के बाद गठबंधन की रवायत देश की राजनीति में नई नहीं है, लेकिन जब नतीजे अनुरूप नहीं आते हैं तो गठबंधन कमजोर जरूर पड़े हैं। इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी। 403 विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 मिली थी, कांग्रेस जीती थी सिर्फ 7 सीटों पर। और नतीजों के बाद दोनों पार्टियों की राह अलग हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 7 सालों के लिए ये दोनों अलग हो गए और अब जाकर साथ में आए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ी। 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से उन्होंने पहले ही किनारा कर लिया है। 4 जून नतीजों के बाद अपना स्टैंड साफ कर सकती हैं ममता बनर्जी की वो आखिर कहां है। सीटों की संख्या के आधार पर भविष्य का फैसला संभव हो सकता है, यानी अगर बहुत अच्छी सीटें आ गई इंडिया गठबंधन को तो ममता बनर्जी उधर, वरना फिर से एकला चलो की नीति। जी न्यूज़।